अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 116 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद ये जानेंगे कि अपने पास मेन्यू बनाना तो आया, सब मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाता है, एक वेब पेज का सब पेज मेन्यू कैसे बनाया जा सकता है, उसकी क्या कुछ ज़रूरत है हमें, उसको आज डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। कोई बहुत बड़े लेवल की साइट होती है तो वहाँ पे हमें इस तरह का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अभी तक हमने इतने सारे मेन्यू बनाए, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो अगर आप यहाँ देखें, पहले मेरा मेन्यू कहाँ आता, ऊपर वाली साइड के ऊपर। तो उसने क्या किया, मेन्यू मेरे ज़्यादा होते गए तो उसने उसको क्या करता गया, उसने उस नीचे पहुँचा दिया। अब साबित करके लेता हूँ आपके साथ में। ये मेरे पास देखिए, अगर मैं कस्टम लिंक जो मैंने बनाया अभी मैं क्लिक करके इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको शो करवा सकूँ। रिमूव किया, यहाँ आता हूँ मैं, सॉरी पहले से सेव करना ज़रूरी था, सेव कर लेता हूँ मैं इसको। अब यहाँ आके मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो देखिए आपके टाइटल के सामने आपका मेन्यू आ रहा है, लेकिन जब आप एक और डेफिनेटली मेन्यू ऐड करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा, उसको उसके नीचे की तरफ पहुंचा देता है। तो उसने उसके नीचे पहुंचाया। उसको उसके नीचे पहुंचाने के बाद मैं क्या चाहता हूं, जब आपके साथ साथ एक और छोटी सी चीज़, ओके, एक और छोटी सी चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो ज़रूरी चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो इम्पोर्टेंट काम क्या है जी अपने पास, इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे अभी कुछ भी मैंने नहीं बताया क्योंकि इसने उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि थीम के मुताबिक ये आपको सही तरीके से डिस्प्ले नहीं कर रहा। किसी सही थीम के ऊपर मैं आपको ये प्रॉपर करके दिखाऊँगा ताकि आपको वो जो ऑप्शन थी वो भी समझ आ जाए, जो जिस काम के ऊपर हम चल रहे हैं वही देखें। यहाँ बेसिकली कुछ वो चीज़ें ऐड होगी थी लेकिन प्रॉपर उसने आइकन नहीं बनाए, तो इसलिए मैंने उसको वापस मिटा दिया है। वापस ऊपर आ रहा हूँ, सब मेन्यू की तरफ चलते हैं कि सब मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसकी ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने जब जैसे कि एक कैटेगरीज़ के ज़रिए या एक कस्टम लिंक आप एक बना रहे थे अपने पास ABC, या मैं कह देता हूँ जी आकर माई प्रोफाइल, और इसके अंदर मैंने, अगर आपके पास कोई फ़िलहाल कोई वेबसाइट का लिंक नहीं है, कोई पेज नहीं है, आप यहाँ पे हैश का लगा साइन लगा के आपके जी #1 कि इसको क्लिक करके कहीं ऊपर जाना नहीं है, बस इसको मेन्यू में ऐड कर लें जी। आप सेव मेन्यू करता हूँ मैं, आप सिर्फ हैश भी लिख सकते हैं, #1 का मतलब 1 2 3 करेंगे तो सब मेन्यू अलग अलग होते जाएंगे। ये मेरा प्रोफाइल पेज आ गया, क्लिक करेंगे ऊपर सिर्फ #1 लिखा आएगा, कहीं आप किस पेज पे जंप नहीं करेंगे। तो मुझे अब ये ऊपर तरतीब जैसे आ रही वैसी रखनी है। मैं क्या चाहता हूँ, इन चीज़ों को तरतीब दे लूँ, अरेंज कर लूँ। मैं कैसे, मैं कह देता हूँ कि आप क्या करें, होम पेज डिस्प्ले करें, गैलरी डिस्प्ले करें, लेकिन जो सर्विसेज पेज आ रहा है, सर्विसेज के अंदर हम क्या क्या सर्विस, कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं, कौन कौन सर्विसेज दे रहे हैं, वो आप ये सब चीज़ें वहाँ शिफ्ट करवा दें। उसका सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ मैं उसके अंदर वर्डप्रेस करवाना चाह रहा हूँ। आपने वर्डप्रेस को पकड़ना है, थोड़ा सा इधर करके मूव करवा देना है। इसको पिक किया, थोड़ा सा इधर कर दिया मैंने। ऑटोकैड के पहले दो चीज़ें करके दिखाता हूँ। सेव मेन्यू पे क्लिक किया तो सब मेन्यू क्रिएट करना, वैसे मैंने जब कोडिंग में सिखाया था, उफ़ तौबा कितना मुश्किल था। आप लोगों को मुझे इतने सारे कमेंट्स आए, सर नहीं समझ आ रहा, सर आपने बड़ा मुश्किल कर दिया, बहुत मुश्किल हो गया। तो अब वो जो मुश्किल था, आसान कर दिया आप लोगों के लिए मैंने। वो बेसिकली कोडिंग के ज़रिए काम था, तो मैंने सोचा आपको चलो बना के दिखा दूँ। तो मैंने ये भी कहा था कि ये नहीं समझ आएगी, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, प्रोफेशनल लेवल पे आएंगे तो आसानी पैदा करूँगा। तो आज वो आसानी ये है हमारे लिए। अब सिर्फ वेब पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं, अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा ओपन करता हूँ मैं अपने वर्डप्रेस में आके, जो हमारे पास जहाँ वेबसाइट आ रही है अपनी, उसको जस्ट मैं एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ हमने काम किया था तो एक दफ़ा विजिट पेज कर लेता हूँ इसका मैं, ओपन न्यू टैब पे। अब देखते हैं जो इतने लंबे मेन्यूज़ बनते थे वो कम हो गए। होम, गैलरी, सर्विसेज, साइन अप। अच्छा जी, मैंने क्या कर दिया, मैंने सर्विसेज में ऐड करना था, वो साइन अप में ऐड हो गया, लेकिन ऐड हो गया। देखिए दो चीज़ सब मेन्यू में ऐड हो गई है मेरे पास। मैं क्या कर लेता हूँ जाकर उसको, मुझे उसको ऐड करना था। देखिए साइन अप में हो गया ना ऐड। आप इसको यहाँ से पकड़ें, इसको क्लिक किया, यहाँ रख दें जाकर, इसको भी पकड़ें, यहाँ रखें, यहाँ नहीं इधर ही रख लेते हैं आकर। ऑटोकैड को पिक किया मैंने, इसको मैंने यहाँ रख लिया। चलो भाई आ जाओ, हमारी बात मानो। मान गया जी बात हमारी। 3 चीज़ें ऐड की, इसको मैं कह देता हूँ सेव मेन्यू। अब वहाँ से व्यू कर लेते हैं हमारे पास क्या व्यू आता है।
तो उसने सर्विसेज के साथ एक एरो बनाया जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने हमें नज़र आना शुरू हो गया। अब अगर एक और चीज़ मैं करके दिखा दूँ आपको, जैसे ये सब मेन्यू ये वाला आ रहा है, मैं इसको पकड़ता हूँ, सब मेन्यू का एक और ये देखें सर्विसेज, उसमें 3ds Max, उसके अंदर मैंने लिखा वर्डप्रेस को उधर शिफ्ट करवा दिया, सेव मेन्यू पे क्लिक किया। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है मेन्यूज़ को जनरेट करने का, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। ये देखिए यहाँ आए, इसके अंदर चलते हैं तो एक और सब मेन्यू बना हुआ आ गया, मेन्यू उसका सब मेन्यू, उसका मज़ीद सब मेन्यू जो बनाने होते हैं आप लोगों को, वो आप इस ऑप्शन के ज़रिए बना सकते हैं। तो ये एक बड़े ज़बरदस्त तरीके की चीज़ है। मैं इसको पे थोड़ा जूम कम करता हूँ, देखें जी, इस पर आते हैं, उसने एरो इधर बनाया हुआ तो इधर की तरफ हमारे पास वो चीज़ ओपन होनी शुरू हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेन्यूज़, सब मेन्यू, उसका सब मेन्यू अरेंज करना बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपके साथ दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ। आप लोगों को मेन्यू और सब मेन्यू के ऊपर अच्छा सा ग्रिप कर लें अपनी। मैं आपको एक प्रॉपर वेबसाइट भी बना के दिखाऊँगा जिसके ऊपर ये सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे और मज़ा आएगा आपको काम सीखने का जी वो वाला। तो स्टूडेंट्स अब मुझे दें इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, इसलिए कि मेरे लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएँ। लाइक और कमेंट्स का तो आपको पता लग ही गया होगा। कोई फर्स्ट डे हमारा यूज़र इस यहाँ पे आया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा जी। तो स्टूडेंट्स ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलूँगा कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।